सर्वांग समता का जो पांचवा नियम है, इसे हमने आपको बताया है समकोण, कर्ण और क्या, भुजा। समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग समता। इसे हमने बताया शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, आरएचएस, ये कहते हैं ना। आरएचएस का हमने फुल फॉर्म भी बताया आपको। आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या होता है? आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है राइट एंगल। इसको लिखा है, दोबारा लिखाने की जरूरत है? लिखा देंगे रहने दो। चलिए देखिए, इसका मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस, एस का मतलब क्या, साइड। तो राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, और यस मतलब क्या, साइड। साइड माने क्या, भुजा। चलिए लिखिए, यहाँ पे डैश का चिन्ह देकर आप लिख सकते हैं दो दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के, दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा, यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे दूसरे समकोण त्रिभुज के, दूसरे समकोण त्रिभुज के, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, कर्ण और एक भुजा के क्या हो, बराबर होता है। इसे कौन सी सर्वांग समता कहते हैं? इसे समकोण, इसे समकोण कर्ण भुजा, इसे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। चलिए देखिए, चित्र में आपको बताते हैं, इसको समझा के। हमने बताया ये समकोण त्रिभुज में चलेगा। थोड़ा सा कलम रोकिए और समझिए इसको। समकोण त्रिभुज हमने आपको बताया होगा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, लिखा है ना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इसमें 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो है समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, और कोणों के आधार पर देखेंगे तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ आई है समकोण त्रिभुज की बात। किसकी बात आई है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज की बात आई। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। एक कोण की बात है, न्यून कोण में प्रत्येक कोण न्यून कोण का होता है ना, और अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण और समकोण में एक कोण की बात है, और बाकी न्यून कोण में प्रत्येक कोण देखा जाता है ना। तो यहाँ पे जो है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो जाए, 90 अंश का हो जाए, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ जो अब तक हमने जो पढ़ा इससे पहले, वहां समकोण त्रिभुज नहीं रहा होगा। जो 4 हमने नियम आपको लिखाए हैं, उन चारों में समकोण त्रिभुज का नहीं जिक्र है। जो अभी सब चारों लिखाया गया सर्वांग समता के चारों नियम, उसमें समकोण त्रिभुज का जिक्र नहीं है। ये लास्ट वाली जो प्रमेय है, जो लास्ट वाली ये 5वीं प्रमेय है, यह समकोण त्रिभुज से संबंधित है। अगर दोनों समकोण रहेंगे तभी वो सर्वांग सम होंगे। अगर पता लगा एक समकोण है और दूसरा समकोण नहीं, तो सर्वांग सम नहीं होंगे। यहाँ ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं और दोनों में एक एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। भाई एक एक कोण 90 अंश का होगा तभी समकोण होगा।
अब देखिए प्रमेय क्या कहती है, अच्छा ये 90 अंश वाला कोण तो अपने आप में लिया है, भाई ये 90 बतियो 90, ये तो बराबर हो। इसके अलावा हमको कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण, इसके कर्ण के बराबर होना चाहिए। कर्ण क्या है, देखा लिखो, एक लंब कहा थे, ये लंब वाली भुजा है, एक कर्ण कहा थे और एक आधार कहिया, क्या कहिया था, आधार कहते हैं। यहाँ 90 के सामने इसको कर्ण कहेंगे, इसको लंब कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, आधार। नीचे वाली भुजा आधार होती है ना, तो लंब कर्ण आधार, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी उसे कर्ण कहा जाएगा। शेष जो दो भुजाएं बचती हैं, जो ऊपर वाली रेखा आई उसे लंब और नीचे वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। यहाँ भी जो है 90 अंश के सामने ये कर्ण है, जो ऊपर वाली भुजा आई 90 अंश का कोण बना रही है वो लंब है, नीचे वाला क्या है, आधार है। अब प्रमेय क्या कहती है कि यह कर्ण जो है कर्ण के बराबर हो और इन दोनों में से एक भुजा, अगर आप ए बी भुजा ले रहे हो तो यह डी के बराबर होना चाहिए, और अगर आप बीसी ले रहे हो तो किसके बराबर होना चाहिए, ये आपके। तो हमने क्या लिखा है, कर्ण और एक भुजा, क्या लिखा है, कर्ण होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, एक भुजा, कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के क्या हो, बराबर हो ना। एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर। यह भुजा ये भी हो सकती है, कोई ऑप्शन कोई मानी बात नहीं, ए भी है, तो लेकिन जब इसको लेंगे तो आपको इसको लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन कर्ण अस्थायी है, कर्ण को आप नहीं बदल सकते, इनमें से कोई कर्ण नहीं हो सकता, कर्ण हमेशा यही रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखने चल रहा हूँ इसको, तो यहाँ मैं लिखूंगा ये तो समकोण तो ऐसे बराबर है, तो लिख दो इसे, बी बराबर किसके, ई के। क्यों लिख रहे हैं, 90 अंश के कारण, किसके कारण, 90 अंश के कारण। आगे आप लिखोगे कर्ण को लिखो ए सी बराबर किसके, डीएफ के, है ना। और क्या लिखोगे, ए बी बराबर किसके लिख रहे हो, डी के। अगर ऐसा है तो यह दोनों त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यह सर्वांशम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, कौन सी प्रमेय से, आरएचएस। कौन सी प्रमेय, आरएचएस। आरएचएस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समझ में आया, चलिए लिखिए।